हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गो नाम से। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो 8 डाउट आई है, तुम 8 को अनलॉक करोगे और डिफरेंट तुम बोन्स को यूज करोगे तो तुम्हारे पास डिफरेंट पावर्स मिलेंगी तुम्हें। लूजिंग बोलता है मैं समझता हूँ। तभी कोई आ जाता है पीछे से और बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ह्यूमन। चैप्टर नंबर 127 की स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पे एक डीमन आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि एक छोटा सा वॉरियर मैनेज कर रहा है हमारे जनरल्स को मारने के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि तुम एक लोड रैंक डीमन को मार सकते हो, मेरी तरह की नहीं। लूजिंग थोड़ा घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि इसकी पावर लेवल तो एक वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अकेले डील कर पाऊंगा। लूजिंग फिर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को निकाल लेता है। लूजिंग बोलता है कि डीमन नाइट है मेरे पास। तो वो जो डीमन नाइट होती है, जो पेड़ों के बीच में छुप के देख रही होती है, वो बोल रही होती है तो हमारे लॉर्ड है। बाकी जो डीमन नाइट्स होते छुपे, वो बोल रहे होते लॉर्ड। तो एक बोल रहा होता हाँ ये तो सच है। फियर ये लॉर्ड इस ह्यूमन के साथ में क्यों अपियर हुए हैं? फियर बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है। जो लॉर्ड है वो तो ऐसे कभी अपियर नहीं हुए पहले। इस ह्यूमन के पास तो बड़ा सा सीक्रेट्स है, हमें इसे रोकना नहीं चाहिए था, अभी हमें इसे आने देना चाहिए था फॉरेस्ट के अंदर। तो दूसरा डीमनाइट बोल रहा होता है कि लॉर्ड रैंक डीमन के सामने कुछ नहीं कर पाएगा, तुम इसे रेस्क्यू करो, मैं जल्दी से जाता हूँ और मास्टर जीमे को इन्फॉर्म करता हूँ। फियर बोलती है ठीक है। तो वो दोनों चल पड़ते हैं अपने अपने पोजीशन पे। जो डीमनाइट होती है वो उस लॉर्ड रैंक डीमन से फाइट कर रही होती है। जो लॉर्ड रैंक डीमन होता है वो बोल रहा होता है डीमनाइट, और वो हंस रहा होता है। वो लूजिंग की स्वॉर्ड स्पिरिट की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और छीन लेता है स्वॉर्ड को उससे। जो डीमनाइट होती है वो जल्दी से मूव करती है और अपनी स्वॉर्ड को फिर से पकड़ लेती है और लॉर्ड की तरफ अटैक करने लगी होती है। जो लॉर्ड रैंक डीमन होता है वो सिंपली अपने हाथ से मारता है स्वॉर्ड को, और जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो पीछे की तरफ मूव हो जाती है। लूजिंग सोच रहा होता है अरे नहीं, ये एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, पर अगर ये डैमेज लेगी तो बड़ा टाइम लगेगा इसको रिस्टोर करने के लिए। अगर इसे चोट लग जाएगी तो मुझे इसे वापस बुला लेना चाहिए। लूजिंग हैरान हो जाता है क्योंकि जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है लूजिंग की, उसके साइड से एक एरो जा रहा होता है लॉर्ड रैंक डीमन के पास। लूजिंग सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जो वार्निंग शॉट मेरे ऊपर यूज हुआ था उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो। वो जो एरो होता है वो लॉर्ड रैंक डीमन के बिल्कुल आइज के पास आ जाता है। वो जो डीमन होता है वो उसे रोक लेता है अपने हाथ से। डीमन बोल रहा होता है हंसते हुए कि कब से एक प्राउड डीमन नाइट जो है वो इंसानों के साथ मिलने लग पड़े। लूजिंग सोच रहा होता है डीमन नाइट रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे क्योटिक लैंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। तब फियर और दूसरा डीमन नाइट आ जाता है वहाँ पे, और फियर बोल रही होती है कि ये इंसान स्पेशल है और इसीलिए हम इसे प्रोटेक्शन देंगे अपनी। वो लॉर्ड रैंक डीमन हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम एक जनरल रैंक डीमन नाइट्स हो, सिर्फ छोटे से, और तुम चाहते हो कि मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूं। तभी वो इंसान भी आ जाते हैं और बोलते रुक जाओ। वहाँ पे लूजिंग देख रहा होता है उनकी तरफ। वो इंसान बोल रहा होता है कि ये हम इंसानों में से एक है और इसका तुम दोनों में से किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है ना। लूजिंग सोच रहा होता है इंसान, ये मेरे को वॉरियर रैंक के लग रहे हैं। जो लॉर्ड रैंक डीमन होता है वो बोल रहा होता है कि पहले तुम इंसान छुपे हुए नहीं थे डर के मारे, अब तुम्हारी इतनी कहाँ से हिम्मत आ गई अपनी शक्ल दिखाने के लिए। तो एक इंसान बोल रहा होता है अभी हम यहाँ पे है ना, तो अब पहले की बकवास करने की कोई फायदा नहीं है। जो लॉर्ड रैंक डीमन होता है वो हंस रहा होता है, डीमनाइट भी देख रहे होते हैं और लूजिंग भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लूजिंग बोलता है बाकियों को जो भी होते हैं उस रैंच के, डीमन रैंच के, कि तुम जाओ और इंसानों को फॉलो करो। तो वो जो होते हैं वो इंसान वो बोलते हैं ठीक है हम ऐसे करेंगे। लूजिंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ जाऊं, उनके साथ जाऊं, पर मैं सच्ची मुच्ची बोलूं तो मैं किसी के साथ में नहीं जाना चाहता हूँ। लूजिंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये इंसान है पर ये इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है इस लैंड पे, मैं ऐसे अपनी फेट को इनके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। पर ऐसे तो डीमनाइट्स बोल रहे हैं कि वो मेरी हेल्प करेंगे और मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, पर वो एक डिफरेंट रेस है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे क्योंकि मेरे पास एक डीमन नाइट स्वॉर्ड स्पिरिट है, सिर्फ उसी की वजह से। और अगर मैं डीमन लॉर्ड के पास जाऊंगा तो वो मुझे टोस्ट बना देगा और मुझे मार देगा। ये सभी मुझे लगता है कि रिइंफोर्समेंट की वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन पहले अपने रिइंफोर्समेंट को बुला लेगा। तभी जो 2 लाइट्स होती हैं, फायरवर्क्स होते हैं, वो ग्लो होते हैं आसमान में। लूजिंग डर जाता है। तो जो डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है हंसते हुए कि हमारे पीपल पहले पहुंच गए यहाँ पे, 2 और लॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो देखते हैं तो लूजिंग वहां से भाग गया होता है। लूजिंग फुल स्पीड से वहां से भाग रहा होता है। डीमन लॉर्ड बोलता है अच्छा एक छोटा सा वॉरियर मेरे सामने से भागने की कोशिश कर रहा है, ये कितना ज्यादा फनी है। तो वहां पे 2 डीमन लॉर्ड और आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो इसके पीछे करते हैं, ये ऐसे नहीं भाग सकते यहाँ से। लूजिंग जल्दी मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो मेरे पास पहुंच जाएंगे जल्दी, मुझे और ज्यादा फास्ट मूव करना पड़ेगा। ये तो बड़ा सा लेट है अब गांग एनर्जी ब्रस्ट को यूज करने के लिए। लूजिंग अपने गांग एनर्जी ब्रस्ट को यूज करता है और ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि जो गांग एनर्जी ब्रस्ट है वो मेरे को ज्यादा स्पीड से मूव करने में हेल्प करता है मेरे इनिशिएट जेन्युइन एनर्जी के कंपैरिजन में। तो लूजिंग एक स्टोन को निकालता है और सोच रहा होता है कि ये बुरी बात है कि मैं अपनी गांग एनर्जी को जेन्युइन एनर्जी स्टोन से नहीं रिप्लेनिश कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। ये मेरी बॉडी धीरे धीरे
प्रोड्यूस करती है, तो मैं इसे दोबारा नहीं वो कर सकता हूँ। अगर खत्म हो जाएगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। और उनके पास भी मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा देर तक ट्रेवल करने की एबिलिटी है। मैं अपनी हाई स्पीड को मेंटेन कर सकता हूँ जेन्युइन एनर्जी के लिए, पर मैं जल्दी से मूव नहीं कर सकता हूँ एकदम से ब्रस्ट में। और जो गांग एनर्जी वो ऑपोजिट है, वो थोड़े टाइम के लिए ज्यादा अच्छी है, जिसमें मैं जल्दी जल्दी मूव कर पाऊंगा। ये जो 3 है ये डिजास्टर एलम वॉरियर है। मेरे पास कोई भी चांस नहीं है इनके खिलाफ जीतने का। अब मैं अपनी 2 एनर्जीज के बीच में स्विच ही कर सकता हूँ। लूजिंग सोच रहा होता है कि मैं अपनी रेंज को गांग एनर्जी की हेल्प से यूज कर रहा हूँ जब वो पास में पहुंच जा रहे हैं, और ऐसे जेन्युइन एनर्जी को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी एनर्जी को बचा सकूं एस्केप करने के लिए। जो फियर होती है वो बोल रही होती है कि जल्दी से बताओ मास्टर मी को, और मैं इसको ट्रैक करती हूँ। वो वहां से चल पड़ती है। वो अपने पंखों को निकाल लेती है और बोलती है कि मैं विंड के साथ मूव करूंगी। वो बड़ा फास्ट तरीके से मूव कर रही होती है। और जो 3 डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो उनमें से एक बोल रहा था इतना बुरा नहीं है कि एक इंसानी वॉरियर के पास इस तरह की स्पीड है। ये तो कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है। अगर मैं इसे कैप्चर कर लूंगा तो मैं इसके सभी सीक्रेट्स को फाइंड कर लूंगा। वो बोलता है कि रुको, और लूजिंग को पकड़ने वाला होता है। तब लूजिंग बोलता है नहीं, मेरी जो गांग एनर्जी वो खत्म हो गई है, मेरे पास एक ही चॉइस है। फिर लूजिंग अपने फैंटम को क्रिएट करता है और अपने फैंटम को एक एनर्जी स्पेयर में कन्वर्ट करता है और डीमन लॉर्ड की तरफ उसे भेज रहा होता है। जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसे डोज कर लेता है और बोलता है क्या इस बच्चे के पास स्पिरिट अटैक्स भी हैं? ये तो कितना ज्यादा अजीब है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो मेरे पास ट्रेजर है जो मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं स्पिरिट अटैक से, और मैं उसकी वजह से मरूंगा नहीं, पर इसकी वजह से मेरी जो स्पिरिट है वो डैमेज हो जाएगी, मुझे बच के रहना पड़ेगा। दूसरा डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम किस लिए डर रहे हो, तुम क्यों पीछे रह रहे हो? तो एक और बोलता है हंसते हुए कि हम आगे चलते हैं, चलो। वो 2 डीमन लॉर्ड्स आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। लूजिंग बोलता है अज़ूर ड्रैगन क्या प्लान है, मुझे बता लो कुछ बचने का। ड्रैगन बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो मैं अपना स्पिरिट इम्पैक्ट यूज करता हूँ उनको मारने के लिए, पर उसके बाद मैं सो जाऊंगा अगर मैं उसे यूज करूंगा तो। लूजिंग बोलता है नहीं, मैं इतनी दूर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी गाइडेंस की वजह से। अगर ऐसे कोमा में चला जाएगा तो पता नहीं भगवान को ही पता होगा फिर ये कितने ज्यादा लंबे तक रहेगा उसमें, और उसकी वजह से मेरे को और ज्यादा ट्रबल हो जाएगा। ड्रैगन बोलता है कि जो भी हमारे पास है अभी वो काफी नहीं है इन डीमंस को रोकने के लिए और हराने के लिए। लूजिंग सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो, स्काई डेविल, डिवाइन फिस्ट हो, इविल स्पिरिट, लाइफ एंड डेथ व्हील हो, वो इनफ नहीं है इनके साथ डील करने के लिए। मेरे जो अटैक्स है वो उनको डरा सकते हैं पर वो इन्हें मार नहीं सकते। मैं क्या करूं? शायद ब्लैक फ्लेम्स कुछ कर पाए जो कि कॉल्ड्रन में है, पर ये बुरी बात है मैं उन्हें अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो इससे भी ज्यादा कुछ गलत हो गया तो अच्छा नहीं होगा। तभी लूजिंग को एक आवाज सुनाई देती है जो कि माइंड मैसेज होता है। वो बोल रही होती है कि तुम अपने फ्रंट से लेफ्ट लो 40 माइल्स तक, वहां पे तुम्हें 3 टेलीपोर्टेशन एरेज मिलेंगे, तुम्हें बीच वाले में जाना है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा एस्केप करने के लिए। लूजिंग सोचता है तो डीमनाइट्स में से एक था, क्या मैं उसकी बात सुनूं या ना सुनूं? लूजिंग सोचता है मरने दो, अभी ज्यादा अच्छा होगा कि मैं दूसरों के हाथ में पड़ जाऊंगा डीमंस के हिसाब से, तो अभी टाइम नहीं है हेजिटेट करने का, मुझे चॉइसेस मेड करनी पड़ेंगी। जो डीमंस होते हैं वो लूजिंग के पीछे पड़े होते हैं। लूजिंग एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे 3 टेलीपोर्टेशन एरे होते हैं। लूजिंग बोलता है 3 टेलीपोर्टेशन एरेज, जैसा उसने बोला था उसके हिसाब से मेरे को मिडिल वन लेना है, पर अगर मैं डीमनाइट टेरिटरी में एंटर कर जाऊंगा तो वो मुझे पकड़ नहीं लेंगे क्या? डीमन लॉर्ड्स होते वो बोल रहे थे तुम ऐसे एस्केप नहीं कर सकते हो। लूजिंग बोलता मरने दो। फिर लूजिंग अपनी स्टोरेज रिंग से जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को निकाल लेता है और अरेज को फिल कर लेता है। जो अरे होता है वो ग्लो करने लग पड़ता है। लूजिंग वहां से टेलीपोर्ट होने लग पड़ता है। वो डीमन जैसे लूजिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है पर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है कि वो इंसान भाग गया, तो दूसरा बोलता है कि ये ठीक है, हम उसका पीछा करते हैं, वो ऐसे नहीं भाग पाएगा हमसे। लूजिंग टेलीपोर्ट करके एक जगह पे पहुंच जाता है। लूजिंग सोच होता है कैसा प्लेस है, तो बिल्कुल खाली है। तो जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो वहां पे टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है। लूजिंग सोच रहे होते हैं तो पहुंच गए यहाँ पे, मुझे लगता है कि अब फाइट ही कर सकता हूँ मैं और कुछ नहीं। तो गाइस चैप्टर नंबर 127 इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए